अभी सुबह के बज रहे हैं 11:50 और मैं और किशोरी जा रहे हैं डेट पे। और आज का दिन बहुत एक्साइटिंग होने वाला है। मैं ज़्यादा कैमरे के अंदर देखूंगा नहीं, पता लगे घुस के आगे वाली गाड़ी में। तो आज का दिन बहुत एक्साइटिंग होने वाला है। सच्ची बताओ तो मुझे कुछ पता भी नहीं हम लोग क्या करने वाले हैं, कहाँ जाने वाले हैं। बस ओवरऑल एक चीज़ मुझे पता है कि हम लोग 2 रेस्टोरेंट्स में जाएंगे, एक सुबह का ब्रेकफास्ट और रात का डिनर करने के लिए। उसके बीच में क्या खिचड़ी पकाई है वो किशोरी को ही पता है। तो फाइनली रिवील हो गया है मेरे को कि हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं। तो किशोरी मेरे को लेके आई है एक वीगन रेस्टोरेंट में जिसका नाम है MJ's कैफ़े। और यहाँ पे सब कुछ मतलब वीगन मिलता है और ग्लूटेन फ्री भी है, तो इट्स रियली गुड फॉर हेल्थ और मज़ा आने वाला। देखते हैं क्या खाना होता है, आप लोगों को भी दिखाएंगे। So today we're here at MJ's Cafe. We ordered 2 sandwiches and it comes with a soup and a salad. So let's see how this place is. It's our first time trying this vegan place here today. हम लोग न्यू ऑरलीन्स से 1 घंटे की ड्राइव करके आए हैं। तो बेसिकली इट्स लाइक 130 किलोमीटर 135 किलोमीटर होगा और माइल्स में हमारे 60 माइल्स। तो फाइनली हमारे सैंडविचेस वगैरह आ चुके हैं और मैंने जो सैंडविच लिया है वो है सैलेड के साथ और जो किशोरी ने लिया है वो आया है सूप के साथ। तो हम वापस आ चुके हैं अपनी गाड़ी में। खाना था बहुत ज़बरदस्त, उसके अंदर सैंडविच के अंदर स्प्राउट्स थे और मुझे लगता है मेरे सैलेड से बढ़िया किशोरी का सूप था, टमाटो सूप बहुत बढ़िया था। It was really good. The sandwich I got had hummus and cucumbers and it was really like the kind of sandwich that I really like, so I was satisfied with my choice. मेरे बारे में सब कुछ ठीक था, उसमें थोड़ा सा उन लोगों ने कोकोनट को फ्राई करा था, क्या कोकोनट फ्राइड थे ना? Yeah, ऐसे कुछ बारबेक्यू टाइप का। हाँ, कोकोनट को बारबेक्यू कर रखा था, वो डाल रखे थे। तो उस चीज़ से मतलब बुरा नहीं लगा, लेकिन मेरे लिए कुछ नया था। इट वाज रियली डिफरेंट या। तो ओवरऑल तो मेरा रिव्यू बहुत बढ़िया है, मतलब खाने का बहुत जबरदस्त खाना था। So now we're going to our next surprise location. Can't wait to show him and all you guys as well. दूसरी डेस्टिनेशन हमारी है Capitol Park Museum. हाँ, म्यूजियम में आए हैं हम। लुइजियाना के म्यूजियम में आए हैं हम, लुइजियाना स्टेट के। Inside the museum now. We're going through the history part of Louisiana first and then we're gonna go through the culture part. Right now we just want to enjoy the museum more than taking a video, but anything that cool comes up we'll definitely film it so you guys can see. के अंदर न्यू ऑरलीन्स है तो सिर्फ इस बंदे की वजह से। इस बंदे ने हज़ारों की संख्या में आए हुए ब्रिटिशर्स को सिर्फ कुछ 100 अमेरिकन सोल्जर्स के साथ बिल्कुल हरा के भेज दिया। जबकि उस समय ब्रिटिश के जो आर्मी थी वर्ल्ड की नंबर 1 आर्मी थी। तो इसी सेम तोप ने बहुत लोगों को उड़ा दिया है ब्रिटिश के। This submarine is from the 1878, so 1800s, the submarine. तो ह्यूई पी लॉन्ग को इसको ये एक अच्छा लीडर था अमेरिका का। इसी बिल्डिंग के सामने, जो कि इस म्यूज़ियम के बाहरी बिल्डिंग है, जो कि ऐसी दिखती है, जो कि मैंने वीडियो भी ली है, इसी के सामने असैसिनेट किया था, मतलब इसी के सामने गोली छोड़ा दिया था। मतलब इस जगह की तो हिस्ट्री बहुत ख़तरनाक है, मतलब पता भी नहीं है कहाँ पे क्या हुआ है हम लोगों को, बस हम घूमते रहते हैं। और अब जब यहाँ पे आए हैं तो बहुत कुछ जानने को मिल रहा है इस जगह के बारे में, विच इज़ रियली ग्रेट। तो जो जैज़ म्यूज़िक है वो ओरिजिन हुआ है न्यू ऑरलीन्स के अंदर, और ये जो लुइस आर्मस्ट्रॉन्ग है इसी की वजह से पूरा जैज़ म्यूज़िक पूरे वर्ल्ड में आज फेमस है, जो कि न्यू ऑरलीन्स से था। When he visited Denmark, 10,000 people crowded into the train station to meet him. And in 1956, when he arrived in Africa's Gold Coast, he got a 150 साल पुरानी झाड़ू है ये। क्या इसको नीचे लगा के उड़ सकते हैं हम? कॉटन के कपड़े वपड़े बनाने की मशीन है ये, जो कि 1869 से है और 2002 तक भी ये चलती थी। Wow. तो ये स्लेवरी का सेक्शन था। पता नहीं, हम लोगों ने बाद में वीडियो देखी तो उसमें हमें दिखा कि उसमें वॉइस मैस्ड अप थी। पूरी की पूरी वीडियो में सब कुछ ठीक था, बस इसी सेक्शन में वॉइस बहुत
बिल्कुल मैस्ड अप थी, समझ नहीं आ रहा कि हम क्या बोल क्या रहे हैं। बैकग्राउंड में जो आप वॉइस सुन रहे हो तो इस सेक्शन में पूरी की पूरी वॉइस ऐसी ही है। This is the original audio that you can hear in the background, and we still till this day we don't know why the audio came out like this. Slavery in Louisiana began in 1719. New Orleans had one of the largest markets for slavery during their time in the United States. So these doors that you see, these are the original doors where the slaves were held. Over 135,000 people were purchased and sold in the market of New Orleans. Finally, in 1808, the government passed the law and there could be no more slavery, and it became illegal to have slaves. So we had over 60 different videos that we took from this day, and the strangest thing, the two sections when we were going through slavery is where the voice is all disrupted. Comment down below what you think happened to this footage. Here you can see are some of the tools that were used to torture the slaves. 1895 में ऐसे सामान को तोला जाता था, ऐसे तराजुओं पे। Now we're going to the culture section of the museum. We just finished the history section. Let's see how it's gonna be. Colorful world in black and white. Old photographs from Louisiana. So this is an old camera system. इंडिया में जब मैं छोटा था तो मेरे सामने ही नहीं आई थी, तो यहाँ पे 1964 से ये गियर वाली साइकिल चल रही है। देखो गियर लगे हुए हैं, एडवांस टेक्नोलॉजी कितनी थी यहाँ पे। This is a photo enlarger. So फोटोज को बड़ा कर देता है ये। So if you have small photos, it makes it bigger. Now at this point we've been going around for an hour and it feels like there's no way out and we're stuck बट हम निकल गए, in an हम निकल गए। It feels like we're stuck in the escape room and there's no way out. तो फाइनली हम लोगों का म्यूज़ियम का काम हो गया ख़त्म। अब हम लोग जाएंगे तीसरी जगह, अब वो पता नहीं क्या है। We made it out. They didn't capture us. आजकल हम ऐसी कुछ अजीब सी मूवीज़ देख रहे हैं जिसमें लोग escape रूम में जाते हैं, फंस जाते हैं, या फिर किसी म्यूजियम में जाते हैं, वहाँ फंस जाते हैं, लोग वहीं पे उनको मार के काट के फेंक देते हैं। हाँ, तो मतलब ऐसी मूवीज़ देख के थोड़ा मन के अंदर घबराहट हो गई, जब निकल नहीं पा रहा था मैं। मुझे लगा हम लोगों को ट्रैप कर लिया गया अंदर। तो ये पाथ सीधा हमारी गाड़ी के लिए जा रहा है। और जिस बिल्डिंग की मैं बात कर रहा था, जिसके सामने ह्यूपी लॉन्ग को असैसिनेट किया था, वो ये बिल्डिंग है। तो इस जगह पे कहीं पे उसको गोली से उड़ाया गया था। I got my ice cream from Marble Slab, and it's basically cheesecake, graham crackers, strawberry, and white chocolate chips. तो फाइनली तीसरा सरप्राइज़, ये चौथा सरप्राइज़ भी रिवील हो गया है। हम लोग आए हैं इंडियन कुजीन स्वागत, जो कि हमारा फेवरेट रेस्टोरेंट है बैटन रूज के अंदर, न्यू ऑरलीन्स से 60 मिनट की दूरी पे। और हम लोगों ने ऑर्डर किया है चिली पनीर और वेज मंचूरियन। बाकी ये तो अभी एपेटाइज़र है और अभी मेन कोर्स आएगा। The starters are always my favorite part of any meal, especially Indian food. So this is the best part for me. तो हमारा पेट भर चुका है एपेटाइज़र खा के, लेकिन उसके बाद भी हम लोगों ने मंगवाया ये पनीर मखनी, जो कि पनीर बटर मसाला है। तो ये और नान और राइस आए हैं साथ में, ये खा रहे हैं। उसके बाद हम लोगों ने घर के लिए भी पैक करवा लिया, क्योंकि ये 1.5 घंटे दूर है हमारे घर से जगह, तो इसलिए हम बार बार यहाँ पे आ ही सकते इतनी दूर। तो इसलिए हम एक बार में पैक करवा के ले जाते हैं, 3-4 दिन बैठ के खाते हैं। एक दाल मखनी, पनीर बटर मसाला, कढ़ाई पनीर और एक बाकी नान वगैरह और राइस वगैरह हमने पैक करवा लिए, जो कि हम घर ले जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। हम लोगों ने बहुत इन्जॉय किया, होपफुली आप भी हमारे साथ थोड़ा बहुत इन्जॉय करो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।